हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एफके ट्यूटोरियल्स। आज के मैथ्स 2B के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इंटीग्रेशन। यहाँ से आपको फाइनल में मिलेंगे दो एलएक्यू, जिसमें एक एलएक्यू मिलेगा आपको टाइप से, मैक्सिमम वैसे ही होता है, और एक क्वेश्चन मिलेगा आपको रिडक्शन फॉर्मूला से। तो आपको पहले एक काम ये करना है कि जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, बेसिक फॉर्मूले, ये याद करना है। और अगर ये याद करने से पहले आप कुछ और सीखना चाह रहे हैं तो जाके आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव करने का, वो आप वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में करूँ, वहां जाके आप देख सकते हैं। ज्यादा नहीं, एक हार्डली 10 to 15 मिनट्स का क्लिप होगा, वो आप जाके स्टार्टिंग का क्वेश्चंस मत देखिए, बस स्टार्टिंग में कैसा हम डिफरेंशिएट करते, कैसा हम फॉर्मूले इस्तेमाल करते, वो आप वहां पर देखिए। देखने के बाद आके इंटीग्रेशन की वीडियो देखिए। इंटीग्रेशन के पहले आपको ये बेसिक फॉर्मूले याद करना भी, और फॉर्मूले भी है, बट ये वाले आपको हर जगह कॉमनली इस्तेमाल हो जाते हैं। जैसा कि पहला जो सेक्शन है वो अलजेब्रिक फॉर्मूले, जैसा कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। अच्छा, एक और चीज दिमाग में बैठा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन का सिंबल तो ये है, लेकिन इंटीग्रेशन विदाउट डीएक्स काम का नहीं है। मतलब इंटीग्रल के साथ एक डेरिवेटिव रहना जरूरी है, तभी जाके इंटीग्रल होगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते, इंटीग्रल सिर्फ साइन एक्स लिखते, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कब बनता है, जब उसके साथ डीएक्स आए, या फिर ई पावर एक्स है, खाली ई पावर एक्स से कुछ नहीं होता, ई पावर एक्स के साथ डीएक्स आना कंपलसरी है, तभी जाके वो इंटीग्रल हो सकता। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो बेसिक फॉर्मूला है, जैसा कि इंटीग्रेशन ऑफ खाली डीएक्स अगर करा है तो आंसर है इसका एक्स, और जो पूरों के साथ प्लस सी है उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। आप प्लस सी मत याद रखो, आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो। प्रॉब्लम में भी हम क्या करते हैं, जब जैसा पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है क्वेश्चन से, जब लास्ट में प्लस सी लिखते हैं। तो प्लस सी याद रखना जरूरी नहीं है, वो तो हर फॉर्म में, हर प्रॉब्लम में आने वाला है। बस आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। एक्स इंटू डी एक्स का अगर फॉर्मूला, तो हम खाली क्या बोलेंगे इसको, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स में पढ़ेंगे। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, क्योंकि इंटीग्रल डीएक्स तो फिक्स्ड है, वो तो रहना ही रहना है। तो आप कैसे पढ़ेंगे, एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन, एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। मतलब ये है कि एक्स का कुछ भी पावर है, आपको उसमें पावर में ऐड करना है, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के कंप्लीटली ऑपोजिट है। जैसा कि अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो cos sin x का इंटीग्रेशन अगर माइनस cos x है, तो cos x का जो डेरिवेटिव होता वो माइनस sin x होता, विच मींस पूरा उसका ऑपोजिट। और एक एग्जांपल दे सकते हैं, पर डिफरेंशिएशन अगर log x का करें हम, तो log x का डेरिवेटिव 1/x आता। सेम वे अगर 1/x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या होने वाला है, log x। तो अगर आप डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले याद रखें तो ये याद करने में आपको बेहद आसानी होती, बस खाली उसका ऑपोजिट जाना है आपको। ई पावर एक्स का चाहे डेरिवेटिव निकाल लो, चाहे इंटीग्रेशन निकाल लो, आंसर ई पावर एक्स ही आएगा। लेकिन ई की जगह कोई और कांस्टेंट आ गया, जैसा कि ए बी सी डी या 1 2 3 4, तो फॉर्मूला होता है ए पावर एक्स बाई लॉग ए, जहां पर डेरिवेटिव में इसका फॉर्मूला है ए पावर एक्स इनटू लॉग ए। वैसे ही 1/x स्क्वायर 1/√x sin x, ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज है, sin cos tan cot secant cosecant, बट ये वो ऑर्डर है डेरिवेटिव से। यहां पर देखें तो tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर होगा, तो secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बन गया, tan x बन गया। तो ये 6 फॉर्मूले हैं, और हाइपरबोलिक में यहाँ पर भी सिर्फ 2 ही याद करना है, sin hx का इंटीग्रेशन, cos hx का इंटीग्रेशन। फिर वैसे ही अपन यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं, वहां पर डेरिवेटिव अगर देखें अपन, sin इनवर्स का जो डेरिवेटिव था वो था 1/√1 - x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इंटीग्रल ऑफ 1/√1 - x स्क्वायर बन जाता sin इनवर्स x और tan इनवर्स x। ये दो फॉर्मूले याद रखना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, और इनवर्स हाइपरबोलिक से आपको ये दो फॉर्मूले याद रखना है। सेम वे, अच्छा ये जो तीन फॉर्मूले, ये तीन फॉर्मूले आप लोगों को एलएके में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। 9 स्पेशल फॉर्म्स के एक फॉर्मूले है, मैं आपको ये लिस्ट के बाद वो लिस्ट दिखाऊंगा, आपको पहले ये याद करना है। लेकिन ये तीन फॉर्मूले जो है एफ ऑफ एक्स के, ये आपको टाइप्स में और रिडक्शन फॉर्मूला में एज ए एंडिंग स्टेप मिलता है आपको, मतलब कि ये अप्लाई करके आप एंड कर सकते प्रॉब्लम। तो यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, मतलब कि कोई एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स कुछ भी एक फंक्शन है, और एफ डैश ऑफ एक्स उसी का डेरिवेटिव है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स का आंसर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करा तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या बन जाता, वो हो जाता 2x। तो उन्हें बोला कि अगर ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स है और नीचे उसका फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाता, एफ डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स। तो हम क्या लिखते हैं, लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स क्या है, जो नीचे है वो एफ ऑफ एक्स, तो ये हो गया लॉग मॉड एक्स स्क्वायर। तो मतलब कि आपको ऐसा सिंप्लीफाई करना है। ये फॉर्मूले तो डायरेक्ट है, बट ये फॉर्मूले फंक्शन से रिलेटेड है, मतलब कोई एक फंक्शन के पर्टिकुलरली उसके बारे में बात कर रहा है। अगर एफ डैश ऑफ एक्स बाय रूट एफ ऑफ एक्स, अगर खाली एफ ऑफ एक्स है तो लॉग का फॉर्मूला, अगर रूट के साथ है 2 रूट एफ ऑफ एक्स आंसर रहेगा उसका। और अगर एफ ऑफ एक्स का पावर n है, कुछ भी वैल्यू एक,
जैसा कि log x का पावर 5 और f डैश ऑफ x इसका 1/x, अगर वैसा साथ में न्यूमरेटर में मिल रहे तो फॉर्मूला है f of x पावर n plus 1 by n plus 1 plus c। और ये वाला एक फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट VSAQ का फॉर्मूला है, अभी के लिए इसको देख लो खाली। हो ना क्या यहाँ पर f of x और f डैश ऑफ x दोनों एक ही फंक्शन में ऐड हो रहे हैं, उसके बाद में बाहर एक कंपोनेंट है विच इज e पावर x। अगर ऐसा कोई रिलेशन मिल रहा आपको, e पावर x के अंदर एक फंक्शन है और दूसरा उसी का डेरिवेटिव है, तो फॉर्मूला क्या बनता है e पावर x into f of x, मतलब e पावर x को आप वो फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट्स योर आंसर। तो अभी आप लोग क्या करो, पहले डिफरेंशिएशन देखना, उसका चेन रूल का बेसिक प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई करते हैं, चेन रूल क्या है डेरिवेटिव में वो देखो, उसके बाद आकर ये फॉर्मूले देखो, याद करने में भी आसानी होती है और समझने में भी आसानी होती है। सो नेक्स्ट पार्ट है 9 स्पेशल फॉर्म्स। 9 स्पेशल फॉर्म्स याद करने के लिए आपको पहले तो जो अभी मैं प्रीवियसली फॉर्मूले दिया पहले वो याद करना है, क्योंकि उसी का ये एक एक्सटेंडेड पार्ट है समझो। एग्जांपल के तौर पे जैसा अभी एक फॉर्मूला देखिए, वो था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर अपने करना था साइन इनवर्स एक्स। एक और फॉर्मूला था 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका आंसर था साइन h इनवर्स एक्स। अब इससे उसका क्या रिलेशन है, उन्हें क्या करा, बस ये 1 की जगह उन्हें बोल रहा कि अगर कोई और नंबर रहता, लाइक 1 की जगह 2 रहता, 2 या 3 4 कुछ भी रह सकता, तो उसको ने रिप्रेजेंट कर दिया टर्म a से, व्हिच मींस कि a कैन बी एनी नंबर 1 2 3 4 5 जो भी है। अगर वैसा फॉर्मूला 1 है तो साइन इनवर्स x है, लेकिन 1 की जगह कोई और नंबर आया तो क्या बन जाता आंसर उसका, साइन इनवर्स ऑफ x by a, दैट्स इट। अब जैसा कि यहाँ पे 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो साइन h इनवर्स x है, लेकिन 1 की जगह अगर उन्हें यूज करा a स्क्वायर तो उसका आंसर क्या आता, साइन h इनवर्स ऑफ x by a। बस आपको क्या करना है, जो अभी फॉर्मूले देके वो याद करना है, वो याद कर लो, ऑटोमेटिकली ये भी समझ में आ जाता। ये फॉर्मूला था x स्क्वायर माइनस 1 cos h इनवर्स x का, तो ये हो जाता cos h इनवर्स ऑफ x by a, और सब में आता प्लस c एंड प्लस c। अच्छा, अगर आप सही से देखिए 9 स्पेशल फॉर्म्स के भी तीन हिस्से अलग अलग है, जैसा कि पहले 3 अगर क्वेश्चन 3 फॉर्मूले अगर देख रहे हैं अपन, तीनों के डिनोमिनेटर में टर्म है और डिनोमिनेटर में तीनों को रूट है। लेकिन उसके बाद के अगर 3 देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो है लेकिन रूट किसके ऊपर भी नहीं है, और अगर यहाँ पर देखें तो ये तीनों भी न्यूमरेटर में रूट के साथ है। तो अगर जैसा कि एक और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर था फॉर्मूला, तो उसका आंसर था tan इनवर्स ऑफ x। बस यहाँ पर क्या करा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया, तो ये होता tan इनवर्स ऑफ x by a, लेकिन tan के फॉर्मूले में आपको 1/a साथ में लगाना है। उसके बाद अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो tan इनवर्स है, लेकिन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो या x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दोनों भी लोगैरिथम के फॉर्मूले हो जाते। 1/2a log मॉड्यूलस, अगर पहले a है तो a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, लेकिन अगर पहले x है तो x माइनस ए बाई एक्स प्लस। ये हो गए 6 फॉर्म्स। अब आ जाएंगे आखिरी 3 फॉर्म पे। ये 3 फॉर्म आसान है, बस एक की जगह 2 टर्म्स इस्तेमाल होते हैं यहाँ पर। आपको इसको 2 पार्ट्स में अलग अलग करना है। पहला पार्ट आपको रहेगा x/2, दूसरा पार्ट आपका रहेगा a²/2। तीनों के लिए सेम x/2 a²/2 x/2 एंड a²/2, ये 2 टर्म्स रहेंगे अपने पास। x/2 के साथ हमेशा जो क्वेश्चन है वो लिख देना, जैसा कि यहाँ पर है a² माइनस एक्स स्क्वायर करो, यहाँ पर है √a² प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है √x² माइनस a। क्लियर? x/2 का एक टर्म, a²/2 का एक टर्म, x/2 के साथ जो क्वेश्चन है वो लिख लेंगे, लेकिन a²/2 के साथ वापस से आ जाएंगे ये फॉर्मूले पे। अगर रूट के अंदर a² माइनस एक्स स्क्वायर है तो वो साइन इनवर्स का फॉर्म, तो √a² माइनस एक्स स्क्वायर में क्या आ जाता, साइन इनवर्स ऑफ x by a आता। √a² प्लस एक्स स्क्वायर के लिए क्या आंसर है, साइन h इनवर्स, और √x² माइनस a² के लिए क्या है, cos h इनवर्स। एंड लास्टली जहां पर साइन है या साइन h इनवर्स है प्लस देंगे, जहां cos है वहां पर माइनस देंगे। तो ये है आपके 9 स्पेशल फॉर्म्स। अगर आप पहले के जो थोड़े फॉर्मूले दिया था मैं वो याद करें, तो 9 स्पेशल फॉर्म्स तो एक ट्रिक है बनाने की कि 1 की जगह अगर कोई और टर्म आया तो उसको कैसा लिखना है। मगर याद रखो ये 9 स्पेशल फॉर्म्स के बगैर आप LAQ कंप्लीट कर नहीं सकते, बिकॉज ये अप्लाई होना कंपलसरी है। उसके अंदर बहुत कम क्वेश्चन है जहाँ पे 9 फॉर्म्स इस्तेमाल नहीं होते, डायरेक्ट बेसिक फॉर्म इस्तेमाल होता है, लेकिन ये मैक्सिमम क्वेश्चन में काम आने वाले हैं।
सो इंटीग्रेशन के मेन क्वेश्चंस में आने से पहले अपन एक छोटा सा कैलकुलेशन सीखेंगे ताकि प्रॉब्लम्स में आप लोगों को ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होना। ये फॉर्मूले तो शायद याद होंगे आप लोगों को, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका काम क्या होगा? अब मान लो आपके पास एक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, आपको ये एक्सप्रेशन को होल पावर 2 या होल पावर के फॉर्म में लेके आना है, तभी आप इसको प्रॉब्लम में यानी नाइन्थ स्पेशल फॉर्म में ला सकते हैं। तो इसको लाने की एक छोटा सा कैलकुलेशन की ट्रिक है। आप क्या करेंगे, x का पावर हो या t का पावर हो, हम क्या करते हैं उसके साथ का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं रखते पहले। जैसा कि अभी के लिए x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, दैट्स ओके। x स्क्वायर को आप क्या करेंगे, x होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, x स्क्वायर को हम x होल स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद जरा एक बार फॉर्मूले पे नजर डालो, a प्लस बी होल स्क्वायर हो या a माइनस बी होल स्क्वायर हो, अगर हम a का टर्म पहले मालूम कर लिए विच इज x राइट नाउ, तो यहां से देखो यहां तक सेम टर्म इस्तेमाल हो रहा है, राइट। यहाँ पर भी a है, यहाँ पर प्लस 2a है, यहाँ पर a स्क्वायर है तो यहाँ पर माइनस 2 है। तो हम क्या करेंगे, जैसा ही x स्क्वायर को हम x होल स्क्वायर लिखे, साथ में हम लिख देंगे प्लस 2 इंटू एक्स या फिर माइनस 2 इंटू एक्स, डिपेंड ऑन, अगर बीच में प्लस है तो प्लस 2 इंटू एक्स लेंगे, माइनस है तो माइनस 2 इंटू एक्स लिखेंगे। अब हम ये अभी तक देखे ना टर्म, हम सिर्फ एक्स स्क्वायर को देखे, उसका होल स्क्वायर लेके जैसा वो आया प्लस 2 इंटू एक्स लिख डालिए। अब अपने को होना है 4। अब ऐसा क्या नंबर है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आ सकता है, वो होता है 2। तो यहां से अपने को निकल के आ गई b की टर्म, और b की वैल्यू जैसा आ गई अपने को क्या होना है, इसका स्क्वायर होना है। तो हम एक ही लास्ट काम करेंगे कि ये जो भी b की वैल्यू आ गई उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर हम सबट्रैक्ट करेंगे, फिर लास्टली क्या बचा हुआ अपने पास, प्लस 6। अगर हम इसको पूरा कंबाइन कर रहे हैं तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर व्हिच बिकम्स a प्लस b होल स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया प्लस 6, तो x प्लस 2 होल स्क्वायर 6 माइनस 4 होता है 2। तो आप ऐसे एक्सप्रेशन को होल पावर 2 के फॉर्म में लेके आ सकते हैं बाय यूजिंग दिस कैलकुलेशन। अगर इसके और एग्जांपल्स देख रहे हैं, जैसा कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4, मतलब ये तो 2 के टेबल में आ गया 4, लेकिन अगर 2 के टेबल में नहीं आया तो क्या हो सकता, पहले तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एक्स होल स्क्वायर, उसके बाद आगे कुछ भी रहने दो, अगर माइनस है तो माइनस 2 इंटू एक्स लिख देना है, प्लस है तो प्लस 2 इंटू एक्स लिख देना है। अब ऐसा क्या नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 7 आ सकता है 2 से, तो कोई भी नंबर नहीं है फिलोखत के हिसाब से इंटीजर, क्योंकि 2 4 जा 8 हो जाता, 2 3 जा 6, मतलब 7 2 के टेबल में आता ही नहीं। अगर कोई ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में नहीं आ रहा, तो पहले जो 7 नंबर है वो 7 तो लिख देंगे अपन, लेकिन जो एक्स्ट्रा 2 हम लगाए यहाँ पर उसको हम कर देंगे डिवाइड। तो मतलब जब जब आपके पास एक इवन नंबर है तो आप उसका मल्टीपल देखेंगे, 4 होना है तो 2 देखेंगे, 8 रहा तो 2 4 जा 8 4 देखेंगे। लेकिन अगर 2 के टेबल में नहीं आने वाला नंबर है तो आप 7 को लिख देंगे 7/2। अब जो भी यहाँ नंबर आ रहा, इसका स्क्वायर आपको ऐड करना है, इसका स्क्वायर आपको सबट्रैक्ट करना है, फिर फाइनली बचा कौन यहाँ पे प्लस 4। तो क्या रिजल्ट आया है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर विच बिकम्स a माइनस b होल स्क्वायर, फिर 7 स्क्वायर 49, 2 स्क्वायर 4 प्लस 4। ये कंबाइन कैलकुलेशन अपन प्रॉब्लम में भी देख सकते हैं, जरूरत नहीं है, अपना काम है बस ये जो एक्सप्रेशन इसको होल पावर 2 के फॉर्म में लेके आना। अगर एक क्वेश्चन आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6, तो इसमें हम पहला काम ये करेंगे कि x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है 2, पहले हम उसको बाहर निकालेंगे। अगर 2 बाहर आया तो यहाँ बचा x स्क्वायर, और 18 में से 2 बाहर आया तो बचा 9x, और 2 3 जा क्या बन गया यहाँ पर 6। अब इसमें अपन काम करेंगे अपना परफेक्ट स्क्वायर में लाने का, एक्स स्क्वायर को हम लिख लेते हैं एक्स होल स्क्वायर, जैसा ही ये आ गया माइनस है तो लिखेंगे माइनस 2 इंटू एक्स। अब होना क्या है अपने को 9 2 के टेबल में आता नहीं तो हम क्या लिखेंगे उसको 9/2। अब जैसा 9/2 आया उसका स्क्वायर ऐड करो और उसका स्क्वायर सबट्रैक्ट करो, प्लस क्या है अपने पास 3। देन फाइनली ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज a माइनस b होल स्क्वायर, 9 स्क्वायर 81/4 प्लस, वो आगे फर्दर कैलकुलेशन जो भी है हम अपन प्रॉब्लम में भी देख सकते हैं। एक लास्ट और एक एग्जांपल उसके बाद हम अपने प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि 2x स्क्वायर माइनस 8/3x प्लस 6, अगर ऐसा कुछ रहा अपने पास तो हम तो क्या करेंगे, हम पहले तो देखो 2 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बचा x स्क्वायर, ठीक है, 2 4 जा 8 आ गया, और साथ में डिवीजन में 3 तो वैसे ही रखा हुआ है वहां पर, प्लस 2 3 जा 6 बाहर आया। अब इसको फॉर्म में कैसा लेके आते हैं अपन, x का x होल स्क्वायर, साथ में आया था 2 इंटू एक्स। अब यहाँ पर एक चीज ये है, 4 2 के टेबल में आता, क्लियर, क्या नंबर से आता 2 से आता, तो 2 2 का तो 4 बन गया,
लेकिन जो डिनोमिनेटर में 3 है वो होना भी जरूरी है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 2/3। जैसा ही ये टर्म आया तो हम क्या करते हैं, एडिंग 2/3 का स्क्वायर, सबट्रैक्टिंग 2/3 का स्क्वायर एंड प्लस 3। फाइनली ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज a माइनस b होल स्क्वायर माइनस 4/9 प्लस 3। ऐसे ही थोड़े एग्जांपल्स है जो अपने को प्रॉब्लम में काम आते, तो ये जो भी मेथड मैं बताया अभी उसमें थोड़ा परफेक्शन लाने की कोशिश करो, उसके बाद हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो टोटल इंटीग्रेशन में है 5 टाइप्स, अगर टाइप की बात करें हम तो टाइप 1 तो खैर बेसिक है, एग्जाम में आता नहीं, मगर हर टाइप के एंड में टाइप 1 का लगना जरूरी है। मतलब हर क्वेश्चन ऑलमोस्ट कैसा भी कवर होते 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 टाइप 1 पे आ ही जाए। अगर हम टाइप 2 से स्टार्ट करें तो टाइप 2 के क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या है। टाइप 2 में आपको मिलेंगे एक px प्लस क्यू का टर्म, px प्लस क्यू तो वही रहना जरूरी नहीं है, 3x माइनस 2, 6x प्लस 5, 2x प्लस 5, x प्लस 2, ऐसा कोई टर्म, यानी px प्लस क्यू का जो फॉर्म होता अगर वो आ रहा और उसके साथ मिल रहा आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो वो बन जाता टाइप 2 का क्वेश्चन। अब उसके फॉर्मेट्स कैसे कैसे, अगर px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा तो टाइप 2 में होता, px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो टाइप 2 है, और अगर px प्लस क्यू इनटू रूट क्वाड्रेटिक है तो वो टाइप 2 का क्वेश्चन है। अब ये तीनों में अगर स्टार्ट देना है आपको तो पहले आपको लगाना है वर्किंग रूल। वर्किंग रूल का फॉर्मूला क्या है, px प्लस क्यू इज इक्वल टू a डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा उसका डेरिवेटिव अंदर प्लस b। यहाँ पर कैपिटल है और कैपिटल के b के वैल्यूज अपने को मालूम करना रहता, लेकिन ये वर्किंग रूल पहले लगा देंगे हम। अच्छा, इसमें आपको डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आंसर आता 2x, और डेरिवेटिव ऑफ x का फॉर्मूला आता 1। ये फॉर्मूले ऑलरेडी, और इसका जो बेसिक्स एक्सप्लेनेशन है मैं बोला आप लोग को, वीडियो डेरिवेटिव्स की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां पर जाके इसका बस 10-15 मिनट की क्लिप देखो, आपको शायद डेरिवेटिव्स का अंदाजा हो जाता। अभी यहाँ पर ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए वाला टर्म है, ये 100% ये 3 फॉर्मूले में आ सकता। ये 3 फॉर्मूले हम ऑलरेडी देखे हुए हैं। अगर एफ डैश ऑफ एक्स बाई रूट एफ ऑफ एक्स है तो वो ये वाले इक्वेशन के लिए आता। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा तो जो ए का टर्म है वो हमेशा ये फॉर्मूले में मिलेगा, और अगर ऐसा क्वेश्चन मिला तो उसका फॉर्म आपको ये मिलने वाला है। तो मतलब एक का पार्ट तो सॉर्टेड है, ये 3 फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूले में ही आने वाला है ए। लेकिन जो बी का टर्म है वो पहले कन्वर्ट होता टाइप 1 में। टाइप 1 मतलब खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। टाइप 1 को आपको रिजॉल्व करना है होल पावर 2 के फॉर्म में, जो अभी हम कुछ देर पहले देखे पावर a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना था टाइप 1 को। उसके बाद वो जाके अप्लाई होता है 9 स्पेशल फॉर्म्स में, तब जाके आपको मिलेगा उसका आंसर। तो अभी आप लोग ये टाइप 2 के परफॉर्मा को अच्छे से देखो, कौन सा क्वेश्चन कैसे टाइप का पूछने वाला है, और ये याद करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर स्टार्ट देना भी है प्रॉब्लम का तो आपको यहां से देना है। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 2 का, अब यहां पर देखो ये है px प्लस क्यू का फॉर्म और डिवाइडेड बाय रूट में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहले ही हम इसका वर्किंग रूल अप्लाई करेंगे। अच्छा, अगर मान लो आपको ये प्रॉब्लम करना नहीं है, इंटीग्रेशन को आप छोड़ना चाह रहे हैं, या ऐसे क्वेश्चन जो आपको इंटीग्रेशन में मुश्किल हो रही, तो एटलीस्ट इसका वर्किंग रूल करो, चाहे आपको 2 से 3 मार्क तो आसानी से मिल जाते। वर्किंग रूल का फॉर्मूला है px प्लस क्यू इज इक्वल टू a डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b। ये है वर्किंग रूल का फॉर्मूला। अब px प्लस क्यू क्या है, 2x प्लस 5 है, इज इक्वल टू a डी बाई डी एक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया आपने, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, और साथ में हम लिखेंगे इसके b। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 2x होता, डेरिवेटिव ऑफ x का फॉर्मूला 1, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। उसके बाद 2x प्लस 5 a इंटू 2x माइनस 2 इंटू 1 होता 2, और प्लस b, इसको रख लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से अपना काम बनता है कि a और b के वैल्यूज निकालना। कैसा निकालेंगे, सिंपल सा काम करना है आपको, आपको कंपेयर करना है कोएफिशिएंट्स को। किसके कोएफिशिएंट्स, जैसा कि x का टर्म यहाँ पर है और एक कांस्टेंट है, तो आप क्या करेंगे, x को और कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे लेफ्ट एंड राइट साइड पे। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड कंपेयरिंग द कांस्टेंट्स। चलिए, x का अगर कंपेयर कर रहे हैं अपन तो x के साथ लेफ्ट पे है 2,
और कहीं भी x यहाँ पर नहीं है, तो इज इक्वल्स टू राइट साइड पे अगर देखें तो x के साथ कौन है 2 है और 2 के बाहर कौन है 2a। तो फाइनली x का यहाँ पे टर्म खत्म हुआ, यहाँ पर और कोई x है नहीं। तो अब देखो यहाँ पे 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2, तो a की वैल्यू कितनी मिली अपने को, वो आ गए 1। वैसे ही अगर मैं कांस्टेंट कंपेयर कर रहा हूँ, कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर 5 है, राइट साइड पे कांस्टेंट देखो -2 इंटू ए कितना होगा, -2 एक कांस्टेंट है, प्लस बी भी एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं रहना, यानी एक्स नहीं रहना। जिसमें एक्स नहीं है वो कांस्टेंट बन जाते हैं। यहाँ पर एक्स नहीं है तो ये कांस्टेंट है, यहाँ पर एक्स नहीं है तो ये कांस्टेंट है। अब देखो ए की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास आ गई, वो कितनी है 1, तो -2 इंटू 1 प्लस बी, -2 इंटू 1 -2 होता, -2 इधर आने पे क्या बना हो +2। तो फाइनली बी का जो आंसर आया वो है 7। अब ये बी और ए की वैल्यू लेके आके हम वापस से इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो आंसर क्या आया अभी 2x + 5 = 1 इंटू 2x - 2 प्लस b की जगह पर लिख देंगे अपन 7। अगर यहाँ तक समझ में आया और यहाँ तक आसान दिख रहा तो कर लो, एग्जाम में 2 मार्क तो मिल जाते आपको। अभी इंटीग्रेशन अपन शुरू भी नहीं करें, बस ये एक बेसिक सा कैलकुलेशन जो काम में आ सकता। अब वापस आ जाएंगे अपन अपने इक्वेशन पे, which is 2x + 5 divided by √x² - 2x + 10 dx is equals to integration as it is। बस ये जो 2x + 5 हम न्यूमरेटर लिखे उसकी वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पर निकाल के रखे। 2x + 5 की जगह क्या लिखेंगे अपन 1 इंटू 2x - 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाय √x² - 2x + 10 dx। अब थोड़े स्टूडेंट्स रहते थोड़े ज्यादा स्मार्ट, वो लोग क्या करते 1 इंटू 2x लिखते, 1 2 2 लिखते और 7 - 2 5 लिख के पूरा कैलकुलेट करते। अगर कैलकुलेट करे तो वापस यहाँ पर पहुंच जाते। तो अपन ये कैलकुलेट करने के लिए नहीं बल्कि इसको स्प्लिट करने के लिए निकाले। अब फाइनल स्टेप आपका क्या रहेगा यहाँ पर, ये जो a का टर्म आया था 2x - 2 उसको आप डिनोमिनेटर अलग देंगे, इंटीग्रेशन अलग करेंगे। ये 7 के साथ डिनोमिनेटर अलग देके इंटीग्रेशन अलग करेंगे। तो अब ये क्या बन जाता 2x - 2 डिवाइडेड बाय √x² - 2x + 10 dx, पहला टर्म आ गया, प्लस 7 बाई √x² - 2x + 10 dx। अब ये क्या बात हुई सर, क्वेश्चन तो पहले एक था 2x + 5 क्वाड्रेटिक, हम क्या करें उसको एक जाके और 2 क्वेश्चन कर डाले। ये तो वैसे का वैसे फिर से टाइप 2 में दिख रहा है और ये तो और एक अलग टर्म आ गया। लेकिन यहाँ पर एक बेनिफिट ये हुआ अपने को कि एक जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन f' बाई √f(x) dx इज इक्वल टू फॉर्मूला है 2√f(x)। ये आया कैसा फॉर्मूला, अब देखो f(x) ये वाला फंक्शन है रूट में x² - 2x + 10, और इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करा, कहां करा डिफरेंशिएट, यहां पर करा। देखो x² - 2x + 10 को जब मैं dy dx लगाया था तो उसका आंसर क्या आया मेरे 2x - 2, व्हिच मींस अगर ये f(x) है तो ये f'(x)। अगर वो यहां पर देखे तो देखो ये f'(x) बाई √f(x) का फॉर्म बन गया, तो उसका आंसर क्या होगा 2√f(x)। तो हम क्या करेंगे 2 अंडर रूट जो भी इक्वेशन है वापस से लिख दो, तो मतलब ये इसका इंटीग्रेशन का आंसर खत्म होगा। f'(x) बाय √f(x) क्या बन गया 2√f(x)। अब लेकिन यहाँ पर बाजू वाला टर्म देखे पर तो 7 को निकालो बाहर तो ऊपर रह गया 1। ये जो इक्वेशन दिख रहा देखो आपको क्वाड्रेटिक वाला, इसको थोड़ी देर पहले हम क्या करें a + b² के फॉर्म में लेके आए थे। तो कैसा तरीका है उसका, x को लिखेंगे x², उसके बाद माइनस है तो अपन सीधा लिख देंगे -2 इंटू x। अब अपने को ऊपर होना था 2x और ऑलरेडी 2x तो आ गया, तो अपन क्या करते सिर्फ 1 को मल्टीप्लाई करते, क्योंकि 2 1 वापस क्या बन जाता 2x बनता। जो भी यहाँ पर टर्म आ रहा है उसका स्क्वायर ऐड करते और उसी का स्क्वायर सबट्रैक्ट करते, देन लास्टली अपने पास क्या बच गया +10 dx। तो 2 अंडर रूट x² - 2x + 10। अच्छा ये वाला आंसर हो गया, बस आपको सेम ये कॉपी करते हुए लेके आना है, बस ये इंटीग्रेशन हटा दो अपना आंसर हो जाता a² - 2ab + b², तो ये बना a - b² जहां पर a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 है, और देखो 1² की वैल्यू तो 1 होती, 10 - 1 करे तो कितना बना 9 बन गया है। 2 अंडर रूट x² - 2x + 10 प्लस 7 इंटू इंटीग्रल 1 बाई अंडर रूट x - 1 होल स्क्वायर। बस आपको जो रिमेनिंग नंबर आया दैट इज 9 उसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। 9 को अगर स्क्वायर में लिखना है तो उसको लिख सकते हैं अपन 3²। अब ये फॉर्मूला किस में आ रहा देखो, 9 स्पेशल फॉर्म जो हम लिखे थे वो है 1 बाई रूट है तो रूट लगा दो,
x माइनस वन हो या t माइनस वन हो, जो भी वेरिएबल है वो होता है अपना x, फिर बीच में प्लस की साइन है। कोई भी अगर नंबर है तो उसको बोलते हैं अपन कांस्टेंट, दैट इज ए स्क्वायर। अब ये बोलो मेरे को 9 स्पेशल फॉर्म्स के अकॉर्डिंग तीन तीन सेक्शन में अलग अलग करे थे अपन। पहले तीन जो फॉर्मूले थे वो थे रूट में डिनोमिनेटर के साथ, दूसरे तीन थे विदाउट रूट डिनोमिनेटर में थे, और तीसरे तीन थे न्यूमरेटर में। अब ये देखो डिनोमिनेटर में है, रूट में, यानी थर्ड तीन फॉर्म में से कोई एक फॉर्म है। अगर दोनों प्लस है तो वो है साइन h इनवर्स ऑफ x बाई ए। तो फाइनल जो आंसर आया अपने को वो है 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 प्लस 7 एज इट इज 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका आंसर है साइन h इनवर्स x की जगह पर है x माइनस वन और a की जगह पर है 3। जैसा ही आपका इंटीग्रेशन पूरे स्टेप से हट गया, आप प्लस से लगाएंगे और आंसर को खत्म करेंगे। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम अभी। सो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व, ऊपर पी एक्स प्लस क्यू का फॉर्म है और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वर्किंग रूल का इस्तेमाल करेंगे पहले। तो वो है पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन के हिसाब से पी एक्स प्लस क्यू का फॉर्म है एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व एंड प्लस बी। x प्लस वन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन जाता है 2x, और यहाँ पर देखो x का डेरिवेटिव क्या बनता 1, तो आंसर क्या आया इसका 3, बिकॉज एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 3x का खाली 3 बच जाता और कांस्टेंट का 0, तो यहाँ पर रहेगा प्लस b, और इसको ले लेंगे अपन इक्वेशन नंबर 1। नाउ जस्ट कंपेयर कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट। x क्या है यहाँ पर, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, इज इक्वल टू राइट साइड पे x के साथ कौन है 2a, तो ये बन गया 1/2 इक्वल टू a। अगर कांस्टेंट कंपेयर करें तो कांस्टेंट यहाँ पर है प्लस 1 इज इक्वल टू राइट साइड पे कांस्टेंट पहले तो 3 है, तो 3 इंटू ए बन गया 3a, और साथ में और एक कांस्टेंट है प्लस b, लेकिन a की वैल्यू अपने को ऑलरेडी आ गई, वो है 1/2, तो 3 इंटू 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 1, 3 1 जा 3 होता, और प्लस 3 इधर आने के बाद क्या बना माइनस 3/2, देन फाइनली 2 1 जा 2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई माइनस 1/2। a का आंसर है प्लस 1/2 और b का आंसर है माइनस 1/2। ये दोनों लेके जाके अपन कहाँ यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तो x प्लस 1 का जो आंसर आया वो है 1/2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 1/2। जैसा ही अपने को ये इक्वेशन 1 में a और b के वैल्यूज आ गए, वापस से आ जाते क्वेश्चन पे, व्हिच इज x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 इंटू dx इज इक्वल टू x प्लस 1 की जगह पर अब ये पूरा आंसर लिख देंगे, व्हिच इज 1/2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 1/2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 इंटू dx। अब फाइनली आप क्या करेंगे, इसको और इसको अलग कर देंगे, इसको और इसको अलग कर देंगे, तो 1/2 कांस्टेंट है क्योंकि बाहर ले लेंगे, तो बचा अंदर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 dx माइनस, यहाँ से भी अगर 1/2 बाहर निकाले अपन तो 1/2 की जगह तो 1 रह गया, लेकिन डिनोमिनेटर एज इट इज रहता वहां पर भी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 dx। अब करना क्या है, ये वाला जो पहला a का पार्ट है वो f ऑफ x के फॉर्म में आता, यानी देखो ये f ऑफ x है नीचे वाला, और इसी को डिफरेंशिएट करने पे आया कैसा, ये f ऑफ x था, इसको जब हम डिफरेंशिएट करें तो आंसर क्या है 2x प्लस 3, व्हिच मींस ये f ऑफ x है और ये f डैश ऑफ x है, तो फार्मूला कौन सा अप्लाई हुआ, f डैश ऑफ x बाय f ऑफ x, इंटीग्रल ऑफ f डैश ऑफ x बाय f ऑफ x, इसका आंसर क्या है log मॉड्यूलस f ऑफ x। तो हम क्या करेंगे 1/2 log मॉड्यूलस f ऑफ x कौन है डिनोमिनेटर का पार्ट, यानी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12, a का आंसर तो कंप्लीटली सॉल्व हो गया। अब आ जाएंगे b के टर्म पर, तो 1 बाई ये आएगा टाइप 1 में, यानी परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लाने के लिए एक्स स्क्वायर को हम लिखते हैं x होल स्क्वायर प्लस आगे कुछ भी रहने दो, पहला काम आपका बनता 2x लिखना। देखो यहाँ पर 3 है,
3 क्योंकि 2 के टेबल में आता नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको 3/2 लिख देते हैं। अब जो भी यहाँ पर b का पार्ट आया उसका स्क्वायर हम करेंगे ऐड और उसका स्क्वायर हम करेंगे सबट्रैक्ट, देन फाइनल +2 लिखो और खत्म। अब यहाँ से यहाँ तक जो टर्म है वो आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 1/2 लॉग मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 बना, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस साथ में कौन है 12 इंटू डी। अब आप क्या कर सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है यानी कांस्टेंट का पार्ट, इसको रफ वर्क में सिंप्लीफाई करो। पहला है -9/4, फिर प्लस है साथ में 12, तो अब देखो -9 कुछ भी नहीं रहा, नीचे 1 आता, 4 12 हो गया 48 और डिवाइडेड बाय कौन है 4 है। उसके बाद 48 में से अगर 9 गया तो बचा 39, 39/4। अगर 39/4 को हम स्क्वायर के फॉर्म में लेकर आए तो 39 का तो रूट आता नहीं, तो हम क्या करते 39 को √39 लिख देते, और 4 का रूट क्या होता है 2, और इसको लिख देते अपन होल स्क्वायर का फॉर्म। 39 को कैसा लिख सकते हैं अपन, √39 होल स्क्वायर, क्योंकि देखो स्क्वायर और रूट कट जाता, कट के खाली 39 बचता, और 4 को हम लिख लिए क्या 2 स्क्वायर। ये लिखना जरूरी इसलिए क्योंकि 9 फॉर्म से आने के लिए आपको होल स्क्वायर के फॉर्म में लगाना पड़ता। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 ये तो एज इट इज रखेंगे, 1/2 इंटीग्रल 1 बाई एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर, ये पूरा टर्म मिलके क्या बन गया प्लस √39/2 होल स्क्वायर एंड dx। अब ये देखो फॉर्मूला कौन सा बनता है यहाँ पर, 1 बाई डिनोमिनेटर में कोई रूट नहीं है, बस खाली अपने पास है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये देखो 9 स्पेशल फॉर्म में स्टार्टिंग के 3 रूट वाले और उसके बाद वाले 3 विदाउट रूट, तो ये बाद वाले 3 का आंसर है, जिसमें आंसर है इसका 1/8 tan इनवर्स ऑफ x by। So 1/2 log मॉड्यूलस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 माइनस 1/2, फॉर्मूले के हिसाब से 1/a आता, तो a कौन है, देखो जो भी नंबर है वो a है, वो हो गया √39/2 tan इनवर्स ऑफ x by a। x क्या है अपने पास x प्लस 3/2 और a कितना आया √39/2। अब यहां से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद ये वाला तो अब सेम कॉपी करना है, बस मैं आप लोगों को ये वाला एक पार्ट का सिंप्लीफिकेशन बता रहा हूँ जस्ट। तो यहां पर क्या बचा था देखो -1/√39 एज इट इज tan इनवर्स ऑफ, अब देखो ये x प्लस 3/2 का अगर एलसीएम निकाले तो 2 इंटू एक्स 2x होता है, 2x प्लस 3 बचा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय नीचे तो एलसीएम का 2 बन गया, डिवाइडेड बाय और √39/2 एज इट इज। तो हम क्या करेंगे 2 और 2 को कैंसिल करेंगे, तो फाइनल रिजल्ट जो आता वो है -1/√39 tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3/√39, ये वाले पार्ट का आंसर, और इसका तो आंसर ऑलरेडी आ गया। तो ये है आपका कंप्लीट फाइनल आंसर। तो टाइप 2 की दो क्वेश्चन है जो आप लोग एज होमवर्क रख सकते हैं, फिर अपने को अगर प्रैक्टिस करना है, परफेक्शन लाना है, तो ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करो और इसका आंसर लेके आओ। पहला वाला तो सेम लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है, f of x by root f dash of x by root f of x का फॉर्म, लेकिन सेकंड वाला फॉर्म दिखने में आपको टाइप 2 में तो दिखने वाला है नहीं, क्योंकि टाइप 2 का जो फॉर्मेट है वो है px plus q by क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा नहीं और रूट के अंदर दोनों टर्म्स है, तो ऐसे स्पेशल क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, मैं बस आपको स्टार्टिंग का पार्ट बता रहा हूँ। 5 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 2 को हम क्या करेंगे 5 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 2 इंटू जो भी न्यूमरेटर में है उसी को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो, यानी 5 माइनस एक्स बाई 5 माइनस एक्स। तो होता क्या 5 माइनस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स क्या बना 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बना, डिवाइडेड बाय अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करें अपन तो x इंटू 5 बनता 5x, x इंटू माइनस एक्स बनता माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 5 बनता -10 और माइनस इंटू माइनस प्लस 2x बन गया। तो देखो यहाँ पर ये स्क्वायर और रूट कट गया, बचा कौन 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5x प्लस 2x कितना होता 7x, फिर है माइनस एक्स स्क्वायर, फिर है -10, आ गया ना टाइप 2 के अंदर।
अब इसके अंदर इंटीग्रल लगाओ और dx करो, ये बना px प्लस क्यू बाई अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम लाइक आप जो करे क्वेश्चन वैसे ही ट्राई करो, नो डाउट थोड़ा डिफिकल्टी आती होगी लेकिन ट्राई करो, इसका आंसर आ जाता है और ये एक बार एग्जाम में आया हुआ भी है क्वेश्चन। तो अभी आ जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाईली रिपीटेड टॉपिक, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्डर टाइप 3। अब ये देखो क्वेश्चन 23 में यही क्वेश्चन आया, 24 में क्वेश्चन यही आया, 25 में भी इसी के ऊपर क्वेश्चन, ये मतलब इसके अंदर एक 5-6 क्वेश्चंस है। तो बस ये मेथड पर 3 साल से नॉनस्टॉप क्वेश्चन पूछते जा रहा हूं, आउट ऑफ ऑल 5 टाइप्स ये वाले टाइप को ने ज्यादा प्रेफर कर रहा है एग्जाम में देना। ये टाइप रहता कैसा और सबसे आसान भी ये, आपके पास अगर डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल रहा है दैट टू ऑफ साइन एंड कॉस, डिनोमिनेटर में टाइप 2 सॉरी डिनोमिनेटर में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिला, जैसा कि यहाँ फॉर्मेट है 1/a cos x plus b sin x plus c, और एल्स 1/a cos x plus b और एल्स 1/a sin x plus b। यानी कि डिनोमिनेटर में अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के साइन या कॉस दिखे या सिर्फ साइन दिखा या सिर्फ कॉस दिखा तो वो क्वेश्चन कहलाता टाइप 3 का। अब टाइप 3 का वर्किंग रूल कैसा है, मतलब स्टार्ट कैसा देंगे अपन, तो दो केसेस है। अगर एंगल x में पूछा तो अलग आंसर, एंगल 2x में पूछा तो अलग आंसर। ज्यादातर पूछने वाला एंगल x का क्वेश्चन है, बट ये भी आया हुआ है 23 में। तो अभी हम क्या करेंगे, एंगल x के बारे में देखेंगे। आपको जैसा एंगल x का क्वेश्चन आया तो हम क्या करेंगे, t की जगह पर रख देंगे tan x/2। आपको बस 4 फॉर्मूले के तौर पे याद रखना है। t की जगह लेना है tan x/2, dx की जगह लेना है 2dt/1 + t², sin x की जगह पर 2t/1 + t² एंड cos x की जगह पर 1 - t²/1 + t², व्हिच मींस आप सारे x के टर्म्स को t में कन्वर्ट करने वाले हैं बाय यूजिंग दिस 4 फॉर्मूले। उसके बाद अगर एंगल 2x आया तो एक स्लाइड सा चेंज है, ज्यादा भी नहीं। यहाँ पे t की जगह अगर tan x/2 ले रहे हैं तो यहाँ पर t की जगह सिर्फ tan x लेना है। dx अगर 2dt/1 + t² है तो dx यहाँ पर सिर्फ dt/1 + t² होता। यहाँ पे sin x था, यहाँ पर sin 2x है, cos x था, cos 2x है, फॉर्मूला तो वही रहने वाला है। तो बस आपको ये टाइप 3 के लिए ये 4 फॉर्मूले और ये 4 फॉर्मूले देखना है, फॉर्मेट कौन सा है। डिनोमिनेटर में अगर साइन या कॉस दिख गए तो वो लग गया आपका टाइप 3 का क्वेश्चन। अभी आप लोग पहले ये ट्राई करो, उसके बाद ये याद करो, फिर हम आज करेंगे अभी टाइप 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन टाइप 3 से I = इंटीग्रल 1/1 + sin x + cos x dx। डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन एंड कॉस है तो आ गया ये टाइप 3 का रूल। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था मार्च 25 और मई 25 दोनों में भी, और ये सबसे आसान एलएक्यू है। अब आपको जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख गया साइन एंड कॉस का, तो आप क्या करेंगे, t की जगह लिखेंगे tan x/2, dx की जगह पर लिखेंगे 2dt/1 + t², cos x की जगह पर लिखेंगे 1 - t²/1 + t², और sin x की जगह पर लिखेंगे 2t/1 + t²। अगर ये चारों वैल्यूज को मैं ये क्वेश्चन में पुट करा लेके जाकर, तो I = इंटीग्रल 1/1 प्लस इन प्लेस ऑफ sin x यू हैव टू राइट 2t/1 + t² और cos x की जगह पर लिखेंगे 1 - t²/1 + t² एंड dx की जगह पर लिखेंगे 2dt/1 + t²। अब जैसा ही ये पूरे टर्म्स t में कन्वर्ट हो गए, अब देखो डिनोमिनेटर के ये वाले हिस्से में डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, अलबत्ता इसके नीचे 1 + t² है, इसके नीचे भी 1 + t² है, तो एलसीएम क्या बन गया अपने पास, पहले तो ऊपर का 1 जैसे नीचे के इसमें से हम एलसीएम बनाए 1 + t²। अब क्योंकि ये 1 के नीचे कुछ था नहीं तो ये डिनोमिनेटर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाता 1 + t²। देन प्लस लिखेंगे हम 2t एज इट इज, प्लस लिखेंगे अपन 1 - t² एज इट इज। ये था डिनोमिनेटर का पार्ट पूरा, राइट। और ऊपर क्या रह गया, 2dt/1 + t²। अब यहाँ से अगर एक चीज नोटिस करें तो 1 + t² 1 + t² तो कैंसिल होने वाले। अब जो बच गया है टर्म्स वो लिखेंगे अपन इंटीग्रेशन 1 अच्छा यहाँ पर और एक चीज, ये +t² और ये -t² भी चले गया, तो बचा कौन, 1 + 1 2 बच गया एंड +2t बच गया, और ऊपर कौन है 2dt। ओके, इफ आई टेक 2 कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर तो 2 बाहर आने पे 1 बचा और यहाँ से 2 आने पे t बचा, तो ऊपर है 2dt एंड 2 कैंसिल होकर बचा 1/1 + t dt एंड यहाँ पर तो कोई अपने को परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म या 9 फॉर्म्स भी नहीं आ रहे, ये तो बेसिक वाला फॉर्मूला है 1/x dx, जिसको हम लिखते
log x प्लस सी या लिखते log mod x प्लस सी, राइट। तो 1/x dx, तो आंसर क्या आ गया, log mod x प्लस सी। बट क्वेश्चन आपका है x का और आप आंसर लाए t में, ये तो गलत हो गया। तो अभी क्या करेंगे, इसके साथ वापस से उसको लेके जाके t की जगह पर रख देंगे हम tan x/2, तो ये t की जगह पर लग जाता tan x/2 प्लस सी, एंड दैट्स योर आंसर। अब जो लास्ट ईयर फेल हुए थे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग को होती थोड़ी तकलीफ, क्योंकि ये क्वेश्चन करने के बाद दिखता कि इतना आसान क्वेश्चन काश कर लेते तो 7 मार्क आते थे, लेकिन अभी भी टाइम नहीं गया। ये साल भी आने के बहुत चांसेस है, ये क्वेश्चन नहीं बल्कि टाइप 3 का क्वेश्चन आने के चांसेस है। टाइप 3 में नो डाउट ये वाला आसान है, इसके बाद वाले थोड़े मतलब एक्सटेंडेड वर्जन है ये क्वेश्चन का, इसके से आसान है तो थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट रहता वो करेंगे अपन, बट टाइप 3 नो डाउट आसान है और 3 साल से नॉन स्टॉप पूछ रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है टाइप 3 का, dx by 4 cos x plus 3 sin x। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका वर्किंग रूल लिखेंगे, दैट इज पुट t is equals to tan x by 2, dx is equals to 2 dt by 1 plus t square, sin x equals to 2t by 1 plus t square, and cos x is equals to 1 minus t square by 1 plus t square। क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्री है, इसीलिए टाइप 3 का इस्तेमाल हो रहा। तो अभी हम क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करेंगे, इन प्लेस ऑफ dx वी कैन राइट 2 dt by 1 plus t square, and in place of cos x we can write 1 minus t square by 1 plus t square, और sin x की जगह पर लिख देंगे हम 2t by 1 plus t square। अब यहाँ से देखो दोनों का डिनोमिनेटर 1 plus t square है, तो हम क्या करेंगे, 2 dt by 1 plus t square as it is divided by 4 into 1 4, 4 into t square 4t square, 3 2 the 60 होल डिवाइडेड बाय, दोनों का डिनोमिनेटर सेम तो इसको बना दो ऐसे। अच्छा यहाँ पर देखो dt बाजू में, क्योंकि dt ऑलरेडी यहाँ पर आ गया, तो 1 plus t square 1 plus t square कट गए। अब क्या करेंगे, dt को बाजू भेजो तो ऊपर बचा 2 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पर एक चीज देखो 4 minus 4t square plus 60, ये देखा गया तो पहले t square का टर्म रहना चाहिए, तो हम क्या करेंगे ऑर्डर में लिखेंगे, तो ये होता माइनस 4t square, फिर आता प्लस 60, फिर आता प्लस 4 इंटू dt। अब आपका काम क्या बनता, मतलब कि जब भी आपको टाइप 1 में लेके जाना है इसको, तो आपको टी स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर, उसके साथ वाले टर्म को आपको बाहर निकालना पड़ता। तो टी स्क्वायर के साथ -4 है, निकाल दो बाहर। जब -4 बाहर आया तो यहाँ पे बचा टी स्क्वायर, प्लस में से माइनस आने पे अंदर माइनस है, क्योंकि 6 में से 4 आता नहीं, टेबल में आता नहीं 6 4 के, तो हम क्या करते हैं इसको 6t/4 लिख देते। फिर ये +4 में से अगर -4 निकला तो ये -1 रह गया, कैसा, प्लस में से माइनस आने पे माइनस बचा, ये 4 बाहर आने पे 1 बचा, और यहाँ पर है dt। अब देखो 2 1 जा 2 कटा, 2 2 जा 4 कटा, तो यहाँ पर I is equals to इंटीग्रल 1/-2 इंटू टी स्क्वायर माइनस, अब देखो ये 2 2 जा 4 जाता, और ये 2 3 जा 6 कटा, तो बचा कौन, 3t/2 -1 into dt। नाउ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू टाइप 1 यानी 9 स्पेशल फॉर्म में ला सकते। उससे पहले जो 1/2 कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, बट माइनस को डिस्टर्ब मत करो, माइनस की जगह पर माइनस को रहने दो। अब क्या करेंगे अपन, टी स्क्वायर को लिख देंगे टी होल स्क्वायर बराबर, उसके बाद माइनस है तो सीधा लिख देंगे अपन 2 इंटू टी, लाइक ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में डालने के लिए। अब मेरे को एक चीज यहाँ पर प्रॉब्लम दे रही है, 3 2 के टेबल में आता नहीं, तो हम 3 को कैसा लिखते, हम लिखते 3/2 बराबर, क्योंकि जो 2 हटा वो कटना जरूरी है, लगा सकते, तो बचा 3 इंटू टी 3t। लेकिन क्वेश्चन देखिए तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में एक 2 बैठा हुआ था, तो मतलब उसका भी रहना जरूरी है। तो ओवरऑल टर्म क्या बन के आया, 3/2 2 4। ये 2 क्यों है, क्योंकि इसको काटना है हमने, और ये 2 क्वेश्चन का एज इट इज। अब जैसा ही 3/4 का टर्म आ रहा, वो 3/4 के टर्म को आपको स्क्वायर ऐड करना है, और 3/4 के स्क्वायर को आपको सबट्रैक्ट करना है, एंड साथ में है वहां पर -1 इंटू dt। देन 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 बाय माइनस ऑफ a square minus 2ab plus b square, which becomes a minus b whole square।
3 स्क्वायर 9 होता, 4 स्क्वायर 16 होता, और ये -1 इंटू डी टी। अब मैं जैसा कि बोला था, ये जो -9/16 -1, ये जो दो कॉन्स्टेंट्स आते परफेक्ट फॉर्म के बाद, आप उसको रफ वर्क में सिंप्लीफाई करो तो -9/16 -1 क्या बन जाता, 16 इंटू -1 होता -16/16, -9 -16 होता -25/16, एंड वी कैन राइट 25/16 एज 5/4 होल स्क्वायर, बराबर। 5 स्क्वायर होता 25, 4 स्क्वायर होता 16, और ये माइनस का माइनस, मतलब मैं पूरे टर्म की जगह पर क्या लिख देता हूँ, t माइनस 3/4 होल स्क्वायर, इसके पूरी जगह पर हम लिख देंगे 5/4 होल स्क्वायर इंटू डी टी। अब यहाँ पर एक और एक चीज है, माइनस बाहर है, उसको अंदर लेके जाना है। माइनस जब अंदर आता तो माइनस इंटू प्लस, ये वाला टर्म माइनस हो जाता, और माइनस इंटू माइनस, ये वाला टर्म प्लस हो जाता। तो हम ऑर्डर के हिसाब से पहले जो प्लस आता उसको लिखेंगे, दैट इज 5/4 होल स्क्वायर, फिर जो माइनस आता उसको लिखेंगे t माइनस 3/4 होल स्क्वायर dt, एंड फाइनली अपने को 9 स्पेशल फॉर्म मिल गया। कैसा मिला सर, 1 बाई, ये कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं a स्क्वायर, और ये एक वेरिएबल है, इसको हम बोलते हैं x स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। 9 स्पेशल फॉर्म में ये वाला फॉर्म नीचे के 3 सेक्शंस, मतलब के पहले 3 रूट वाले हैं, उसके बाद वाले 3 विदाउट रूट है, तो ये विदाउट रूट वाला केस है, जिसका आंसर है 1/2a log mod a plus x by a minus x। So 1/2 into 1/2a, a क्या है अपने पास, 5/4 इज है, log mod a plus x, x को ने भी t minus 3/4 by a minus x, 2 1 2 2 2 4, और ये 2 कट गया, तो बचा 1/5 लोगैरिथम, कुछ भी नहीं नीचे 1, तो 4 1 4 का एलसीएम क्या बनता, 4 बनता। तो यहाँ पर है 5 प्लस 4 इंटू टी हो जाता 4t माइनस 3 एज इट इज, फिर यहाँ पर भी देखो कुछ भी नहीं है 1, तो 4 1 4 का एलसीएम डिनोमिनेटर में भी 4 आता, और यहाँ पर बचा 5 माइनस 4 इंटू टी 4t, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 3 बन गया है, प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन हट गया। अब यहाँ से ये 4 और 4 कैंसिल हुआ, तो 1/5 log मॉड्यूलस 5 माइनस 3 बनता 2, तो 2 प्लस 4t, 5 प्लस 3 बनता 8, तो 8 माइनस 4t प्लस सी, 1/2 log मॉड्यूलस, अगर मैं 2 कॉमन निकाला ऊपर से तो ये 1 प्लस 2t बनता, और नीचे से 4 कॉमन निकाला मैं, तो 4 2 जा 8 माइनस 4 1 जा 4 बन जाता, इज इक्वल्स टू 1/5 log मॉड्यूलस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कैंसिल, तो ऊपर बचा 1 प्लस 2t, एंड व्हाट इज t नाउ, t तो है tan x/2, तो लिख देंगे उसकी जगह पर, t की जगह पर tan x/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बचा 2 इंटू 2 माइनस t की जगह पर क्या लिख देंगे, tan x/2, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। अब ये तो बड़ी नाइंसाफी हुई, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन टाइप 3 का करे वो तो एकदम आसान था, ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट हुआ। क्यों डिफिकल्ट हुआ, क्योंकि जैसा इन्होंने टाइप 1 में पहुंच गया, यानी 9 स्पेशल फॉर्म्स की कहानी आ गई वहां पर, वहां से उसका प्रोसेस थोड़ा लेंथी हुआ। वेराज अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो टाइप 1 में आया ही नहीं था, जैसा सिंपलीफाई करे डायरेक्ट आंसर, क्योंकि t² कैंसिल हो जाता, उस वजह से वो आसान आया दिखा आंसर, बट ये वाला आने के बहुत चांसेस है अगर टाइप 3 से पूछना चाह रहा तो। सो थर्ड क्वेश्चन टाइप 3 का और अपने वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है ये, तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ dx बाय 5 प्लस 4 cos 2x। अब यहाँ पर देखो टाइप 3 में तो है क्योंकि डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक आ गई, लेकिन यहाँ पर cos 2x अगर देखें तो एंगल है 2x, तो एंगल 2x के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट t इज इक्वल्स टू tan x/2 नहीं बल्कि सिर्फ tan x लेते, और dx बन जाता dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, sin 2x का फॉर्मूला होता 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और cos 2x का बन जाता 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। नो डाउट यहाँ पर sin 2x का इस्तेमाल नहीं हो रहा, बट ये चारों फॉर्मूले आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी sin 2x भी आ जाता है वहां पर। अब देखो dx की जगह पर क्या लिखेंगे अपन, dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, 5 की जगह 5 एज इट इज 4 इंटू cos 2x की जगह पर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई
1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कुछ भी नहीं है तो नीचे क्या है 1, 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 का एलसीएम आ जाता है 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर देखिए 5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 5 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर प्लस के साथ है 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या अपने पास, इंटीग्रल डी टी बाई, ये देखो 5 1 जा 5, 5 इंटू टी स्क्वायर 5 टी स्क्वायर, 4 1 जा 4 एंड 4 इंटू माइनस टी स्क्वायर कितना होता है माइनस 4 टी स्क्वायर। अब डी टी को थोड़ा बाजू हटा दो, इसको यहाँ पे लिख दो, 5 प्लस 4 तो 9 बन गया, और 5 टी स्क्वायर में से 4 टी स्क्वायर का तो सिर्फ टी स्क्वायर बन गया, ये आ गया स्क्वायर के फॉर्म में। और हम क्या करेंगे, इसको 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर, और ये बनता टी स्क्वायर डी टी, और ये फॉर्मूला है कौन सा, कांस्टेंट है तो a, वेरिएबल है तो x, तो ये आ गया 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका आंसर है 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। सो 1 बाई ए कौन है अभी 3 है, तो 1 बाई 3 tan इनवर्स ऑफ x बाई ए बोल रहा हूँ यानी t बाई ए, और t की वैल्यू है कितनी, t की वैल्यू हम स्टार्टिंग में कंसीडर करें वो थी कितनी tan x, तो फाइनली आंसर है 1 बाई 3 tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 3 प्लस सी। ये आया था मार्च 2023 में, और ये क्वेश्चन आया था मार्च 24 में हल। ये है cos 2x एंगल 2x के लिए क्वेश्चन, लेकिन ये सिर्फ एंगल x का है, व्हिच मींस कि इससे पहले जो दो क्वेश्चंस करे अपन टाइप 3 के, उससे रिलेटेड वो है, वो करो आप, आंसर ले लेके आओ। और होपफुली आप लोग को आज की वीडियो समझ में आई होगी, जहां पर हम इंटीग्रेशन का थोड़ा बेसिक देखे, 9 स्पेशल फॉर्म्स देखे, उसके बाद हम टाइप का जो मेन कैलकुलेशन है टाइप 1 को a स्क्वायर प्लस b a प्लस b होल स्क्वायर के फॉर्म में लाने का, वो कैलकुलेशंस देखे, टाइप 2 के कुछ एग्जांपल्स देखे, टाइप 3 के एग्जांपल्स देखे। रिमेनिंग जो टाइप 4 एंड टाइप 5 है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर, और उसके बाद की वीडियो में हम करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिडक्शन फार्मूला। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि एग्जाम में उनको भी आसानी हो जाए। मिलेंगे आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।